बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसके अंदर हमारे पास जो मैथ 644 बुक है मेयर थ्योरी, उसका हमारे पास जो असाइनमेंट नंबर 2 आई है और उस असाइनमेंट की जो हमारे पास लास्ट डेट है वो हमारे पास है 27 जून। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इस असाइनमेंट को जो है वो सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले देख लें कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। कि अगर आप 47 से 53 जो मॉड्यूल हैं वो आप अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपकी ये असाइनमेंट जो है वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो फाइल है वो MS वर्ड की फॉर्म में सबमिट करनी वाला है। LMS के ऊपर आप लोगों ने जो है वो अपलोड करनी है, ना कि आपने किसी की जो है वो मतलब सेम टू सेम जो ID वगैरह है वो आपने अपने LMS के ऊपर अपलोड कर देनी है। आप लोगों ने अपनी ईमेल अपनी ID वगैरह लगानी है और देन आप लोगों ने अपने जो LMS के ऊपर अपलोड करनी है। हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमने बेसिकली करना क्या है कि हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनको हमने प्रूव और डिसप्रूव करना है और उसके साथ हम लोगों ने जो भी हमारी कंडीशन बनेगी वो प्रूव वाली होगी या डिसप्रूव वाली होगी, उन कंडीशन को हमने क्या करना है, फिर उनकी एक एक हमने काउंटर एग्जाम्पल देनी है। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये चीज़ गिवन है कि शो दैट एवरी, हमारे पास वो कहते हैं कि हर जो नॉन एम्प्टी सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट से मुराद होता है कि जिस सेट के अंदर हमारे पास कोई ना कोई एलिमेंट और मीन, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, सेट के अंदर 2 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो नॉन एम्प्टी सेट है। वो कहते हैं कि इसका जो हमारे पास पॉजिटिव जो है वो मैयर होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर हमने ये चीज़ शो करवानी कि जो हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है उसका हमारे पास जो मैयर होता है वो हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास जो है वो फॉल्स है। उसका हमारे पास जो बैक आउटर मैयर हो सकता है वो हमारे पास 0 भी हो सकता है, नेगेटिविटी में भी जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो बी के अंदर ये चीज़ बताई गई है जी। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी बी हमारे पास पार्ट है, उसमें अंदर एक ये सीक्वेंस दिया गया और ये बताया गया कि ये हमारे पास रैशनल नंबर से है और ये चीज़ हमने इसके अंदर जो है प्रूव करके देनी है। और ये भी है कि ये हमारे पास जो एफ़ है वो इसके अंदर जो है वो क्लोज्ड है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने असाइनमेंट के जी। तो ये हमारे पास जो है असाइनमेंट का सलूशन है। आप लोग सबसे पहले तो देखिए कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या था। उसकी हमारे पास ये स्टेटमेंट थी कि हमने इस चीज़ को प्रूव करके देना था कि हमारे पास जो हर जो नॉन एम्प्टी सेट होता है वो हमारे पास पॉजिटिव मैयर रखता है। ये हमने प्रूव करके देना था कि सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों ने सबसे पहले तो ये चीज़ लिखनी है कि हमारे पास ये फॉल्स वाला ऑप्शन आपका बोल्ड भी होना चाहिए कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट सारी की सारी फॉल्स है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को सिंपली एक चीज़ की एग्जांपल दूं कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 4 सेट ले लेते हैं, ठीक है, एक सिंगल जो है वो सेट का एलिमेंट ले लेते हैं, जैसा हमने यहाँ पे ये 4 ले लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास ये 4 है, ये एक तो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट बन रहा है। ठीक है, एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट बन रहा है और हमने ये पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास सिंगलटन सेट है। ठीक है, सिंगलटन सेट का जो हमारे पास मैयर होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है कि हमारे पास सिंगलटन सेट का जो मैयर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह अगर हम कोई और एग्जांपल लें, इस 4 की जगह पे हम सिंगलटन सेट वाला एलिमेंट ले लेते हैं 9। ठीक है, अब 9 भी हमारे पास जो है वो एक नॉन एम्प्टी सेट है और इसका जो हमारे पास बैक आउटर मैयर बनेगा वो हमारे पास 0 बनेगा। तो हमारे पास ये चीज़ भी जो है वो यहाँ पर प्रूव है। अब नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल जो है वो एक भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल इसलिए समझाई हैं कि आप जो है वो अलग अलग जो एग्जांपल अगर लेना चाहें तो लेके आप जो है अपने अपने असाइनमेंट में थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ बताई गई काउंटर एग्जांपल से, यहाँ पे ये बताया गया कि हमने एक रैशनल नंबर लिया है। ठीक है, जो कि हमारे पास 0 और 1 से क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर है। अब ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो रैशनल इंटरवल हैं 0 और 1 के दरमियान। तो ये भी हमारे पास जो 0 और 1 वाला सेट है ये भी हमारे पास क्या है, बेसिकली एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है तो इसका जो हमारे पास बैक आउटर मैयर होगा वो हमारे पास 0 होगा। क्यों होगा कि हमारे पास जो काउंटेबल सेट का बैक आउटर मैयर होता है, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है, वो हमारे पास 0 होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये बताया गया कि जब हम इनका मैयर ले रहे हैं, जो हमने एक सेट लिया है 0 और 1 क्लोज्ड इंटरवल, इसका जब हम मैयर ले रहे हैं तो वो हमारे पास जो है वो काउंटेबल होने की वजह से 0 आ रहा है और ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास डिसप्रूव हुई है। नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी कि हमने ये जी सीक्वेंस लिया हुआ है और यहाँ पे ये हमारे पास रैशनल नंबर थे और जो हमारे पास मैयर ऑफ जो हमारे पास मैयर इनटू जी सिमेट्रिक एफ है,
ये हमारे पास ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो और एफ हमारा क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने से क्या मुराद है कि हम इसको भी ले लेते हैं 0 और 1 मिसाल के तौर पर क्लोज्ड इंटरवल के दौरान। अब यहाँ पे ये हमें एक सीक्वेंस दिया गया, तो लेट हम ये सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास रैशनल नंबर से और एफ हमारा जो है वो क्लोज्ड है। तो इनका जो हमारे पास मैयर है ये हमारे पास बेसिकली ग्रेटर देन 0। तो हम प्रूफ किस तरह से करेंगे कि हमने एक सेट लिया है जो कि हमारे पास एफ है और वो क्लोज्ड है 0 और 1 के दरमियान। तो जब हम इनका मैयर लेंगे तो हमने अभी ऊपर देखा कि इनका जो मैयर है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मीन्स हमारे पास इनका जो मैयर बन रहा है 0 और 1 क्लोज सेट का, जब ये हमारे पास बन रहा है मैयर ऑफ एफ ग्रेटर देन हमारे पास 0 बन रहा है। अब वो किस तरह से बन रहा है, क्योंकि ये हमारे पास एक तो काउंटेबल है और दूसरा ये हमारे पास क्लोज्ड है। और हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास काउंटेबल वाला होता है वो हमारे पास मैयर 0 होता है। यहाँ पे ये है कि जो जस्ट हमारे पास जी है ये हमारे पास काउंटेबल है, ठीक है, और यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल की फॉर्म में है, तो वो हमारे पास वो बेसिकली इस फॉर्म के अंदर होगा, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास 0 1 वाला ये हमारे पास डेंस भी है जी के अंदर, ये हमारे पास कवर कर रहा है तमाम के तमाम जो उसके नेबरहुड के पॉइंट हैं 0 1 के, उनको ये जी वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास कवर कर रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ बताएगी कि जो हमारा जी है ये हमारा डेंस सेट है, ठीक है। जी हमारा डेंस है तो मीन जी हमारे पास जो एफ़ क्लोज्ड है तो जी हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ओपन होगा, ठीक है। और इनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो हमारे पास नॉन नेग्लिजिबल वे है। इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ बन रही है कि अगर हम एफ़ को जो है वो पॉजिटिव मैयर लेते हैं और जी हमारा काउंटेबल यूनियन है ओपन इंटरवल के दौरान, तो हमारे पास जो आर है वो डेंस है और इनका जो हमारे पास इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास स्मॉल होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट स्मॉल होगा। और इसको हम क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं, मीन जिसको हम जो है वो मिसिंग भी कर सकते हैं और नेग्लिजिबल है जो ये हमारे पास जो है वो इसका मैयर 0 भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर यहाँ पे आप इसके कंक्लूजन में देखें कि जो हमारे पास मैयर इंटू जी इंटरसेक्शन एफ है ये ग्रेटर आ रहा है मैयर ऑफ एफ के, मीन्स हमने मैयर ऑफ एफ जो लिया था वो हमारे पास 0 से ग्रेटर आया था, लेकिन जब हम मैयर ऑफ जी इंटरसेक्शन एफ ले रहे हैं सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी के दौरान, जिसको हमने इस फॉर्म में भी लिखा है कि जी सिमेट्रिक एफ वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी हमारे पास आई थिंक 47 या 48 हमारे पास मॉड्यूल है। इनमें से कोई मॉड्यूल हमारे पास 50 से प्लस पहले के हैं, उनके हमारे पास सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी उसके अंदर से होल्ड कर रही है। यहाँ पे बेसिकली एक एग्जांपल से भी समझाया गया कि हमारे पास एग्जांपल क्या है, 0 और 1 हम एफ़ जो है वो क्लोज ले रहे हैं। जब हम क्लोज ले रहे हैं तो हमने ये बताया कि जो क्यू ऑफ एन है ये हमारे पास रैशनल है, ये हमारे पास रैशनल है और इनको हम इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं। अब हमने ये कहा कि हमारा एफ़ जो है वो क्लोज्ड है, ठीक है, और जी हमारा ओपन है। एफ़ क्लोज्ड है तो जी ओपन है, तो ये चीज़ आ गई। इसके बाद हमारे पास जो इन जी का टोटल मैयर बनेगा वो हमारे पास इसकी इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, जो कि समीशन ऑफ 2/n² इज़ इक्वल 2 फॉर्म में आ जाएगा। और ये हमारे पास मैयर जो है वो सिंगल्टन सेट होने की वजह से 1 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास काउंटेबल है, तो काउंटेबल यूनियन की वजह से ये हमारे पास स्मॉल ओपन इंटरवल रखते हैं और ये जो है वो कवर नहीं करते हैं उन तमाम जो हमारे पास एफ़ वाले सेट हैं उनको। ये जो ओपन हमने इंटरवल लिया जी वाला ये उनको कवर नहीं करता है। सो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इर्रेशनल होने की वजह से नॉट इंक्लूड है। तो हमारे पास जो एफ़ सिमेट्रिक जी बनेगा, सॉरी एफ़ डिफरेंस जी, वो ग्रेटर होगा 0 से, और जो जी सिमेट्रिक एफ़ है वो हमारे पास इक्वल होता है एम इंटू जी ओवर एफ़ यूनियन, जो हमारे पास एफ़ बाई जी ग्रेटर दैन 0 होते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे इसका जो हमारे पास प्रूफ है ये वो हमारे पास ये चीज़ होगी है कि हमारे पास जो मैयर ऑफ जी सिमेट्रिक एफ़ बन रहा है वो हमारे पास जो है वो ग्रेटर है 0 से। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।